पूरे पाकिस्तान के इल्म में है कि बलोचिस्तान सूबे में किसी किस्म का रोजगार नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं कि वफाक ने और सूबे ने बलोचिस्तान के जमींदारों के लिए जो वहां पर ट्यूबवेल लगे हैं ज़राअत के लिए, उन्होंने एक फ्लैट रेट मुकर्रर किया और गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और वफाक ने कहा कि 40% और 60% के तहत वहां पर जो वाजिबात आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और वफाक देंगे। जनाब आला, अब होता क्या है, गुज़िश्ता काफी दिनों से वहां पर जमींदार और किसान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बिल्कुल आपके इल्म में भी है और तमाम पाकिस्तान के मीडिया में भी आ रहा है। वहां पर ट्यूबवेलों को टोटल 3 घंटे बिजली दी जाती थी। इसका नोटिस लेते हुए वजीर आला बलूचिस्तान और पूरी कैबिनेट इस्लामाबाद के ऐवानों में, मैं कहता हूं इस्लामाबाद के ऐवानों में आए, मेड़ लेकर आए और जनाब वजीर आजम पाकिस्तान से, हमारे वजीर पावर से आकर भीख मांगी कि जी हमारे बलूचिस्तान के किसानों का कत्लेआम हो रहा है, माशी कत्लेआम हो रहा है, हमारे जमींदारों का माशी कत्लेआम हो रहा है, और वो ये कत्लेआम सिर्फ और सिर्फ कैस्को की वजह से हो रहा है, पावर सेक्टर की वजह से हो रहा है। मैं समझता हूं जो ये माशी कत्लेआम है बलूचिस्तान में, जो दहशतगर्दी है, जिस तरह से वहां पर वो कत्लेआम हो रहा है, इसी तरह से वहां पर वापडा भी वहां के किसानों के ऊपर दहशतगर्दी कर रही है। और मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के लिए वापडा एक दहशतगर्दाना महकमा बन चुका है। जनाब आला अवैस लगारी साहब बैठे हुए हैं, ये भी बलोच सरदारजादा हैं, इनको बलूचिस्तान से ज्यादा किसको दुख का पता होगा। अब जनाब आला जब वजीर आला साहब आते हैं अपनी कैबिनेट के साथ और आकर बलूचिस्तान के जमींदारों के लिए भीख मांगते हैं, तो यहां से शहनशाही आर्डर जारी होता है कि जी 3 घंटे नहीं, अब उन्हें 6 घंटे बिजली मुहैया किए जाए और 18 घंटे लोड शेडिंग की जाए। ये तो हातिम ताई की कब्र को लात मारी, मगर होता क्या है उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। जनाब आला मिनिस्टर साहब को तो बड़ी ब्रीफिंगें दी होंगी, बड़े बड़े अच्छे से कि जी वफाक पैसे नहीं देता, जी सूबा पैसे नहीं देता, जी वहां किसान पैसे नहीं देते। तो मैं आपके मिनिस्टर साहब आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, आप जाएं बलूचिस्तान, मैं ले जाता हूं आपको अपने खर्चे पर, क्योंकि यहां जो मिनिस्टर होते हैं ब्रीफिंगें लेकर वापस आते हैं बलूचिस्तान के लोगों से जहां पर जमींदार हैं। मैं अभी भी कहता हूं लगारी साहब आप चलें, आप देखें कि वहां पर जमीनी हकायक क्या है, और आपको जो रिपोर्ट पेश की गई होगी वहां पर दूध और शहद की नहरें बहती रही होंगी। कहते होंगे कि हम 6 घंटे का बड़ा